हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। अपने आज के इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 4, जो कि एक बहुत सुंदर कविता है। और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इस कविता के रचयिता है कवि भगवती चरण वर्मा जी। तो आइए कविता को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस कविता का भाव क्या है। कविता का भाव क्या है, जैसा कि हमें शीर्षक में पता चलता है, कविता किसके बारे में है। दीवानों की हस्ती के बारे में है। हस्ती यानी जिंदगी, स्वभाव, और वो स्वभाव किसका है? दीवानों का। दीवानों यानी यहाँ पर कवि ने दीवानों किसे कहा है? कवि ने यहाँ पर दीवानों उस व्यक्ति को कहा है जो कि मस्त मौला होकर एकदम खुले दिल से प्रसन्न भाव के साथ अपने जीवन को जीता है, और साथ ही जहाँ जाता है दुनिया में चारों तरफ क्या करता है? खुशियाँ बिखेरता जाता है अपनी सुंदर स्वभाव के द्वारा, और लोगों के दुखों का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयास करता है। तो आइए इस कविता को शुरुआत करते हैं, और इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, अब ये भी जान लेते हैं। सीख क्या देना चाहते हैं? कवि ये सीख देना चाहते हैं कि मनुष्य को यानी हम सबको अपने अंदर भी ऐसा ही स्वभाव विकसित करना चाहिए। हमें ऐसा स्वभाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, ये जैसा कि उन्होंने इस कविता में बताया है। यानी हमें कैसा रहना चाहिए? एकदम प्रसन्न चित्त वाला, यानी खुश दिल हमें होना चाहिए। और जहाँ पर भी हम जाए, हम लोगों में खुशियाँ बांटे, प्रसन्नता बांटे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आइए अब कविता की शुरुआत करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इससे पहले पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि मस्त मौला स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, यानी जैसा कि वह खुद भी है। कौन? कवि। यानी कवि कैसा है? यहाँ पर मस्त मौला स्वभाव का एक व्यक्ति है, और वह क्या कहता है कि मेरे जैसा मस्त मौला वाले स्वभाव के लोगों की तो हस्ती क्या है, उनके जीवन की तो बात ही क्या है आज यहाँ कल वहाँ चले। उनके जीवन का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वो आज यहाँ है तो कल वहाँ, मतलब वह एक जगह पर रुककर नहीं रह सकते, और जहाँ भी वे जाते हैं उनके साथ क्या जाता है? मस्ती का आलम साथ चला। यानी जहाँ भी हम जाते हैं अपने साथ मस्ती का आलम भी साथ जाता है। यानी अपने मस्त मौला स्वभाव के द्वारा हम लोगों को भी मस्त कर देते हैं, यानी उनमें भी खुशियाँ बांटते रहते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी धरती के जिस भी कोने में हम स्वच्छंद होकर चलते हैं, वहाँ हमारे साथ ही मस्ती का आलम भी चलता है। यानी जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ के माहौल को हम कैसा बना देते हैं? खुशियों से भरा या मस्त भरा बना देते हैं। आगे देखिए, आइए बनकर उल्लास अभी
आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कवि कहता है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं, अरे तुम तो अभी अभी खुशियों से भरे हुए यानी उल्लास बनकर आए थे और आंसू बनकर बह चले और अभी अभी तुम यहाँ से जा रहे हो और तुम्हारे जाने से हमें बहुत अधिक दुख हो रहा है। यानी जब कवि अपने मस्त स्वभाव के साथ या अपने उन्मुक्त स्वभाव के साथ किसी जगह पर जाता है तो वहाँ चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देता है और फिर जब वह वहाँ से जाने लगता है तो उनको उनके जाने का दुख होता है और वह दुख उनके आँखों से आंसू बनकर बहने लगता है। और वे लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम अभी अभी तो आए थे, तुम कैसे आ गए हमारे बीच और अभी अभी तुम कहाँ जा रहे हो। यानी जो खुशी के पल, जो प्रसन्नता के पल तुम्हारे साथ बिताए वो तो हमें पता ही नहीं चला और ऐसा लगता है कि अभी अभी तो आए थे और अभी अभी तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो उनके प्रश्न के उत्तर में कवि क्या कहता है कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ, यह मुझसे मत पूछो। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे चलना है, चलना है बस इसलिए चल रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे चलते ही जाना है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये मुझे मत पूछो मैं इसलिए चल रहा हूँ या मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि मुझे एक जगह पर कहीं भी रुकना नहीं है। अपने सुंदर स्वभाव या मस्त मौला स्वभाव के जो खुशियाँ भरी पड़ी है उसको सारी दुनिया में बांटना है, इसलिए मुझे चलते ही जाना है, कहीं भी रुकना नहीं है। मुझे सब जगह पहुंचना है, इसलिए मैं एक जगह पर रुक नहीं सकता, इसलिए मैं चलता ही जा रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी संसार के जिस भी भाग में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर से मैंने कुछ ग्रहण किया है। ग्रहण क्या किया है, जो अच्छी बातें हैं, अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, यानी मैं जहाँ भी जाता हूँ या मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ के लोगों से, वहाँ के माहौल से मैंने क्या किया है, अच्छी बातों को लिया है या ग्रहण किया है और जग को अपना कुछ दिए चले। यानी मेरे अंदर जो अच्छाई भरी पड़ी है या मेरे अंदर जो खुशियाँ भरी पड़ी है, मेरे अंदर जो अच्छी बातें भरी पड़ी है वो मैं संसार को देता जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ। आगे देखिए बच्चों, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाग से पिए। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है कवि ने क्या कहा है कि मैंने किसी से कुछ बातें कही और किसी को कुछ बातें सुनी और उन बातों को सुनकर कभी मैं हंसा तो कभी मैं रोया।
यानी मैंने लोगों से अच्छी बातें कही, अच्छी बातों से लोगों को हंसाया और उनके साथ मैं खुद भी हंसा। और अगर मुझे किसी को बात बुरी लगी या किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो उसको उसकी बातों को सुनकर मुझे दुख हुआ और मैं कुछ थोड़ा बहुत रोया भी। और फिर क्या हुआ, आगे कहता है, छक कर सुख दुख के घूंटों को। और इस प्रकार जमीन में मिलने वाले सुख और दुख के यहाँ पे बच्चों दिया है जीवन में मिलने वाले सुख और दुख के जो घूंट है, यानी इस जीवन में जो मिलने वाले सुख और दुखों के घूंटों को, यानी जैसे पानी हम पीते हैं तो घूंट घूंट कर पानी पीते हैं। एक एक घूंट में तो कवि कहते हैं कि जीवन में मुझे सुख के घूंट भी मिले और दुख के घूंट भी मिले, तो उन सुख और दुख के घूंटों को छक कर यानी मन भर कर मैं कैसे पीता हूँ, एक भाव से, यानी मेरे मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, मेरे मन में सबके प्रति अच्छा भाव है। जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया उसके लिए भी मेरे मन में अच्छा ही भाव है, और जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, जिसने मुझे दुख दिया, उसके लिए भी मेरे मन में अच्छा ही भाव है। यानी मेरे में अच्छे या बुरे में कोई अंतर नहीं रहा। और इन सुख और दुख रूपी घूंटों को मैंने कैसे पिया है, जी भर के पिया है, बहुत मन भर के, बहुत प्रसन्नतापूर्वक मन भर के पिया है। आगे देखिए बच्चों, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो कवि आगे क्या कहता है कि हम भीख मंगों की दुनिया में, भीख मंगों की दुनिया क्या होती है, भीख मंगो यानी भीख मांगने वाले, यानी निर्धन, यानी छोटे हृदय वाले। तो कवि क्या कहते हैं कि ये जो दुनिया है या ये जो संसार है, इसमें ये जो लोग हैं वो कैसे हैं, छोटे दिल वाले हैं, जिनके पास क्या है, प्रेम की कमी है, दिल बहुत छोटा है, जो हमेशा सिर्फ मांगना ही जानते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया में हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले स्वच्छंद यानी खुले दिल से, पूरे मन से, खुले भाव से प्यार, जो मेरे अंदर जो प्यार भरा है या जो मेरा सुंदर स्वभाव है, उसमें जो प्यार है, यानी दुनिया में जो खुशियाँ को बांटने का तरीका है, उसको मैं कैसे बांटता हुआ जा रहा हूँ, एकदम खुले दिल से बांटता हुआ जा रहा हूँ। मेरे अंदर जो खुशियाँ हैं या मेरी खुशियों का द्वार लोगों को जो खुशियाँ मिलती है, उससे मैं स्वच्छंद रूप से यानी खुले दिल से लुटाकर आगे हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, असफलता का भार चले। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि हम भीख मंगों की दुनिया में भीख मंगे यानी भीख मांगने वालों, भीख मांगने वाले कौन होते हैं, जो लोग निर्धन होते हैं, जिनके पास धन आदि की कमी होती है। तो कवि ने यहाँ पर सबसे बड़ा धन किसे कहा है, प्रसन्नता को या खुशियों को। तो कवि क्या कहता है कि ये जो दुनिया है जिसमें बहुत से लोग हैं जिनके पास क्या है, छोटा दिल है, जिनके पास खुशियों की कमी है, तो हम ऐसे छोटे दिल वालों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, ऐसे लोगों जिनके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है,
उनकी दुनिया में मैं प्रेम को कैसे लुटा कर जा रहा हूँ या प्यार को कैसे लुटा कर जा रहा हूँ, स्वच्छंद रूप से यानी एकदम खुले रूप से, खुले दिल से उनकी दुनिया में प्यार लुटा कर जा रहा हूँ। जिनकी दुनिया में प्यार नहीं है या जिनकी दुनिया में खुशियाँ की कमी है। और फिर आगे क्या कहते हैं वह कि हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। तो एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। और कवि क्या कहता है, अगर इस प्रयास में लोगों को खुश करने के लिए प्रयास या लोगों को जीवन में खुशियां भरने के प्रयास में मैं कहीं असफल भी हो जाता हूँ, उस असफलता को भी मैं अपनी ही कमी मानता हूँ और उसको मैं अपने ही ऊर पर यानी अपने मन पर भार के रूप में धारण करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। उसका दोषी और किसी को नहीं मानूंगा। यानी जीवन में मैं कभी असफल भी हुआ हूँ तो उसका दोषी भी मैं अपने आप को ही मानूंगा और उसको भार स्वरूप अपने ऊर पर यानी अपने मन पर धारण करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखिए बच्चों, अगला पद क्या है कि अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि क्या कहता है कि अब मैं ऐसी स्थिति में पहुंचा हूँ कि मेरे अंदर जीवन को लेके इतना अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत हो चुका है कि अब मुझे अपने और पराये में कोई अंतर नहीं लगता। यानी अब मेरे अंदर अपने और पराये को लेकर कोई पक्षपात की भावना नहीं है। यानी मेरे अंदर ये भावना अब बिल्कुल भी समाप्त हो चुकी है कि मेरा अपना है, ये तो पराया है। तो ये अगर मेरा अपना है तो इससे मैं अधिक प्रेम करूं और पराया है तो मुझे इससे कम प्रेम करना चाहिए। ऐसी भावना अब मेरे अंदर नहीं है। अब मैं सभी को कैसे देखता हूँ, एक समान भाव से देखता हूँ। और कवि आगे क्या कहता है, आबाद रहे रुकने वाले यानी वे लोग जो अभी भी इन भावों पर अटक गए हैं, रुक गए हैं, वो कैसे रहे, आबाद रहे। वो उनके मंगल की कामना करता है और क्या कहता है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि आगे क्या कहता है कि संसार की इन बातों में, संसार की इन लुभावनी चीज़ों में मैं स्वयं बंधा था, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था। इन सब में बंधन के लिए मैं अपनी मर्जी से इन सब चीज़ों में बंधा था, सांसारिक भागों में बंधा था। और जबकि मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश जग गया है या अब जबकि मेरे अंदर स्वभाव या सम्मान रूप से सारी संसार को देखने का भाव जागृत हो चुका है, तो अब मैं अपने इन सारे बंधनों को खुद ही तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़ चुका हूँ। तो आज हमने कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में दी गई यह बहुत सुंदर कविता पढ़ी और समझी। धन्यवाद बच्चों।